तो जम्मू कश्मीर में अगर स्थिति बिल्कुल भाजपा को लगता है कि उनके पक्ष में उन्होंने बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर दिया, तो सिलेक्टिव किलिंग कहाँ से शुरू होगी, टारगेटिंग किलिंग कहाँ से शुरू होगी, ड्रोन कहाँ से आने शुरू हो गए, पाकिस्तान के बलून कहाँ से आने शुरू हो गए। ये जवाबदेही तो उसमें करता है करे। ये तो बोल रहे पूरा पाकिस्तान को जवाब दिया, तब से तो बिल्कुल हालत नॉर्मल है, पाकिस्तान डर रहा है हमारी तरफ देखने से। भाजपा वाले अपने ढंग से जिस ढंग से मर्जी समझे, वो अपने दिल को बुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आज बिजली को प्राइवेट करने की बातें यहाँ पे की जाती, हमारे रिसोर्सेज बाहर चले गए, तो क्या इसलिए भाजपा को इतनी ताकत दे दी कि आपको इतनी ताकत दे दी आप रियासत के टुकड़े ही कर दो, और फिर महाराजा हरि सिंह के बड़े बातें करते हो तो उसके बनाई हुई रियासत के टुकड़े कर देते हो यहाँ पे, और लोगों की समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं कर पाते। ये हम नहीं कहते। आज सत्यपाल मलिक जो भाजपा का गवर्नर था, आज वो कहता है कि प्रधानमंत्री बड़ा एरोगेंट है। उसके लिए कांग्रेस को इकट्ठा होना पड़ेगा ना, एक लीडरशिप के तहत लड़ना पड़ेगा ना। जम्मू कश्मीर में लीडर कौन है पहले? कांग्रेस मीर साहब लीडर हैं। अच्छा। सोनिया गांधी ने बनाया, अगर तक यहाँ भी तक मिनिस्टर है तो क्यों नहीं वहाँ पे दिक्कत होगा। तो आज़ाद साहब तो यहाँ पर खुले, आज़ाद साहब तो बड़े लीडर है ना, आज़ाद साहब की हम बात थोड़ी करें। आज़ाद सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बीजेपी है, आप भी मानते हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी चैलेंज यहाँ पे है, लेकिन बीजेपी डिविजिव पॉलिटिक्स करती है। हम इस डिविजिव कोई भी पॉलिटिक्स हो, कोई भी करे, लेकिन मैं समझता हूँ कम्युनल पोलराइजेशन के माध्यम से आज लोग महसूस कर रहे हैं ना कि देहातों में आज जो दावे करते थे हम इतने 50 के पार करेंगे, आपने बीडीसी के चुनाव में इनका हालत देख ली। डीडीसी में जो 278 में से 70 नहीं क्रॉस करते, वो कहाँ पे दावे करते हैं। नाज़रीन आदाब, खबर उर्दू में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ आपका दोस्त आसिम मोहिद्दीन। जैसा कि आपको पता है कि अब इस वक्त जो यहाँ पर चुनाव का कोई अभी सिलसिला जारी नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पिकअप कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। पहली बार 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। कांग्रेस का जम्मू में अभी क्या हाल है, किस तरह के जो हालात है जम्मू में कांग्रेस की या फिर जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, और आने वाले वक्त में बीजेपी का किस तरह से कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मुकाबला करेगी, इन सब चीज़ों पर बात होगी। आज हमारे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला साहब, उनसे हम पूछते हैं आखिर वो आने वाले वक्त में किस तरह की स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं। सर आपका स्वागत है खबर उर्दू में। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस इस वक्त अपने आप को कहाँ देख रही है, जो बीजेपी का इस वक्त भाव जो इस वक्त है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसमें बीजेपी अपने आप को कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? कांग्रेस मजबूती के रास्ते पर आगे की ओर यहाँ पे बढ़ रही है, और जम्मू कश्मीर चाहे लद्दाख हो, जिस ढंग से भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को प्रताड़ित जहाँ पे किया है और ऐसे फैसले लिए जिसमें जम्मू भी नाराज़, कश्मीर भी नाराज़ और लद्दाख भी अपनी जगह नाराज़ है, क्योंकि हम लोगों ने यूटी मांगी नहीं थी, हम पे यूटी थोपी गई। स्टेट का दर्जा हम चाहते हैं कि जिस ढंग से खुशहाली के रास्ते स्टेट वापस रिस्टोर हो पाए, और बाकी कई ऐसे सवाल भी उन्होंने खड़े किए जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। उन चीज़ों पे टिप्पणी ना करते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, चाहे 370 और दूसरे इश्यूज़ हों, लेकिन जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीनने के बाद हम लोगों को क्या मिला, जो हमें बहुत बहुत बातें दिखाते थे। अब सच्चाई और झूठ की लड़ाई यहाँ पे होगी। भाजपा सिर्फ झूठ के माध्यम से सियासी रोटियां सेकती रही, आज जुमलों की बरसात करती रही। आज जम्मू कश्मीर का अवाम समझ चुका है, और हम नहीं कहते, ये उनके जो पीएमओ उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कहते हैं भाई हमारे जो साथी बरादरी के लोग हैं सब झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। लोगों को ज़मीनी सतह पे राशन से वो मरूम यहाँ पे रह गए। कहाँ 35-35 किलो का स्केल था, आज कहाँ पे देखने को मिलता है। राशन की सामग्री राशन डिपों से गायब है। बेरोज़गारी चरम सीमा में यहाँ पे पहुँच के जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी होगी। जो कहते थे कि हमने ऐसे फैसले किए 5 अगस्त के बाद विकास के साथ साथ बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, रोज़गार के साधन देंगे। कहाँ पे जो लोग 2-2 हज़ार स्कूल बंद कर रहे हैं, 1300 स्कूल बंद कर रहे हैं, टीचर्स के लिए भी लोग तरसते रहेंगे। अभी तक कोई लिस्ट यहाँ पे नहीं कर रही, और कॉन्स्टिट्यूशन हेड से भी झूठ बुलवाते हैं, गवर्नर से भी झूठ बुलवाते हैं। कोई 50,000 नौकरी देंगे, कहीं पे 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दे के वो भी गुमराह करके गवर्नर साहब 50,000 नौकरी की बातें यहाँ पे करते। आज लोग महसूस करते हैं भी किस पे विश्वास करें। आए दिन हमारा जो एमपी जहाँ पे चुना है वो सदर में बोलता है कि जनाब मेट्रो चल गया। आप बताओ आप कौन सी मेट्रो यहाँ पे देखते हैं? तो झूठ की भी तक हद है। एक मंत्री उनका बोलता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं मरा। आज हमारे लोगों का फोकस सिर्फ कोरोना के दोबारा सिलसिला शुरू हो गया, जो तीसरी लहर जो अब लहर के माध्यम से, कि क्या व्यवस्था ये कर पाए, क्या रोस्टर दे पाए, कौन से कोविड हॉस्पिटल होगा, कौन सा नॉन कोविड होगा, कहाँ पे सर्जरी। सर अब बीजेपी का कैसे मुकाबला कर सकते हैं जब कांग्रेस खुद
उनमें तालमेल नहीं है, अभी कोऑर्डिनेशन नहीं है। कांग्रेस का पूरा तालमेल है। कांग्रेस एक पूरी लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप है। आपने देखा जन जागरण अभियान पूरी रियासत में छेड़ के रखा। महंगाई के सिलसिले, महंगाई के माध्यम से जो आम आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, लोग परेशान हैं। हर जगह पे डिमॉन्स्ट्रेशन जहाँ पे कि जन जागरण अभियान के माध्यम से पूरी कांग्रेस हर एक जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, लोगों की तकलीफ़ों को बुलंद करने के लिए जगह जगह कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। और सोनिया गांधी जी की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो, हम सब लोग एक। वो तो सर सेंट्रल लीडरशिप है, वहाँ पर भी कुछ विवाद चल रहे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद अलग से कैंपेन चला रहे, आप जो यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस में लोग हैं वो अलग से कैंपेन जन चला। जागरण अभियान चल रहा है अलग-अलग का पूरा रियासत में, हर एक अपने अपने इलाके में। जहाँ पे वो जाते हैं हम नहीं जा सकते, जहाँ पे हम जाते हैं वो दूसरे, तो मिलजुल के ये प्रोग्राम। आज़ाद साहब की कितनी रैलीज में आपने आज तक शिरकत की? आज़ाद साहब का अपने अपनी जगह, हमारे भी प्रोग्राम है, वो भी अपनी जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। वो कलेक्टिवली तो फाइट करना पड़ेगा ना। कलेक्टिवली जब जहाँ पे जरूरत होगी, जहाँ हम दोनों जाते हैं। तो कहाँ पर गए आप जब से वो जम्मू कश्मीर आ गए? वो यहाँ पर चुनाव रैली, पब्लिक रैली। हम भी अपने किसी प्रोग्राम में, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम लगा होता है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कहाँ है? कोऑर्डिनेशन एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी ले ली ना। अब वो अपनी जगह पे मास कंटैक्ट प्रोग्राम रखा है, तो कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए प्रोग्राम किया ना। किसी दूसरी पार्टी का तो नहीं प्रोग्राम है, तो इसलिए जहाँ पे हमारे लोग भी चले। अब कोई बड़गांव में प्रोग्राम चल रहा है, कहीं दूसरी डोरू में हुआ, कोई वेरीनाग हुआ, हर जगह प्रोग्राम चल रहा है। कांग्रेस आपको देखा होगा, जब राहुल जी आए थे सब लोग तो इकट्ठे थे। तो उस जहाँ से देखो, जब लीडरशिप पूरी इकट्ठी है, कहाँ कहाँ पे कौन आदमी का रोल निभा सकता है, वो पार्टी तय करती है। भाई किसी जगह पे उस आदमी ने जाना है, किसी जगह पे दूसरे आदमी जाएगा। तो हम लोग तो कलेक्टिवली, कांग्रेस एक लीडरशिप भी, कांग्रेस की पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाना। कांग्रेस की चेयरपर्सन को कुछ लोगों ने खत भी लिखा था यहाँ की जो लोकल मैनेजमेंट है उसको लेकर, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उसका जवाब आ गया ना, जिन्होंने खत लिखा था उनको जवाब भी आ गया। कांग्रेस अग्रेसिव रोल अदा करेगी। कांग्रेस अपोजिशन होते हुए सड़कों पे लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगी, कहीं कसर नहीं छोड़ेगी। आपने देखा लगातार 6-7 साल में। सर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बीजेपी है, आप भी मानते हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी चैलेंज यहाँ पे है, लेकिन बीजेपी डिविजिव पॉलिटिक्स करती है। हम इस डिविजिव, कोई भी पॉलिटिक्स हो, लेकिन कोई भी करे, लेकिन मैं समझता हूँ कम्युनल पोलराइजेशन के माध्यम से आज लोग महसूस कर रहे हैं ना कि देहातों में आज जो दावे करते थे हम इतने 50 के पार करेंगे। आपने बीडीसी के चुनाव में इनका हालत देख ली। डीडीसी में जो 278 में से 70 नहीं क्रॉस करते, वो कहाँ पे दावे करते हैं। आज लोग, जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है। 70 100 मिनिस्ट्री भी यहाँ पे भेजे, मिनिस्ट्री भेजे, और उसके बाद हमें मिला क्या? हमें सिर्फ हाथ में लगा बेरोज़गारी। टूरिज़्म डेस्टिनेशन सेंटर कोई नहीं बढ़ा पाए। टूरिज़्म पिलग्रिम को बढ़ावा देने के लिए यात्राएं सारी रद्द कर दी। तो ये भाजपा जो दावे करती थी हम बहुत बड़े विकास के दर्जे करें, अभी MOU साइन करें, एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगी? हमारे रिसोर्सेज का भाजपा ने गायब कर दिए। रेत और बजरी का रेट देखो, आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गया। कांग्रेस जो थी वो गरीब आदमी की आवाज़ को बुलंद करती थी। कांग्रेस की पॉलिसियों को ही तब्दील नाम के यहाँ पे, चाहे इंदिरा आवास योजना हो, राजीव आवास योजना जो थी उसको हाउसिंग फॉर ऑल रख दिया। तो कांग्रेस आज वचनबद्ध है। कांग्रेस ने आवाज़ को बुलंद किया, गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी, और कार्यक्रम लगातार हमारे जारी हैं। सर आप रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, जम्मू कश्मीर सबसे एक पावरफुल स्टेट थी मुल्क की, उसमें आप एक रेवेन्यू मिनिस्टर, एक पावरफुल रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। आज ना स्टेट रही, ना उस तरह के वो जो लॉज रहे, कुछ भी नहीं रहा उस तरह का, सब कुछ बदल गया है। यूनियन टेरिटरी जहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर काम करना पड़ेगा कल जाके मंत्रियों को। तो आप ज़ाती तौर पर कैसा फील कर रहे हैं अगर कल जाके आप इलेक्शन जीते और आप वो रेवेन्यू मिनिस्टर बन गए? बिल्कुल मिनिस्ट्री कोई नहीं, हमें सिर्फ हम पावर के पीछे काम नहीं करते। हम करते हैं कि रियासत जो अपनी उसको वापस दिया जाए। जिस ढंग से अपमानित किया गया, हम लोगों को डिग्रेड किया गया, गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठ गया, तो फैसले कहाँ पे करेंगे? किन ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो फंक्शनिंग है, और लोगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं। कोरोना की आड़ में सेक्रेटरी नहीं जा सकते, किसी DC के दफ्तर नहीं पहुँच सकते। गरीब आम कहाँ पे पहुँचेगा? जो पुल का काम था, आज हमारे पास राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में अगर स्थिति बिल्कुल भाजपा को लगता है कि उनके पक्ष में उन्होंने बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर दिया, तो सिलेक्टिव किलिंग कहाँ से शुरू होगी? टारगेटेड किलिंग कहाँ से शुरू होगी? ड्रोन कहाँ से आने शुरू हो गए? पाकिस्तान के बलून कहाँ से आने शुरू हो गए? ये जवाबदेही तो उसमें करता है करे। ये तो बोल रहे पूरा पाकिस्तान को जवाब दिया, तब से तो बिल्कुल हालत नॉर्मल है। पाकिस्तान डर रहा है हमारी तरफ देखने से। भाजपा वाले अपने ढंग से, जिस ढंग से मर्जी समझे, वो अपने दिल को बुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, उनकी बातें नहीं करते, उनको हम लाइटली लेते हैं। उनको सीरियसली जो आम लोगों की तड़प थी उसकी आवाज़ को। नेशनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, तो नेशनल सिक्योरिटी पे मुझे बताइए क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी का उसमें नहीं टिप्पणी करता। नेशनल सिक्योरिटी जो आपको हालात पता है, चाहे लद्दाख में, चाहे चाइना को लेकर, चाहे अरुणाचल पे, वो सब लोग यहाँ पे समझते हैं।
होम डिपार्टमेंट से कंसर्न है, वो उसका जवाब वहीं पे देंगे। लेकिन आम जनता समझ चुकी है, जब जम्मू कश्मीर में देहातों में रहने वाले लोगों को नरेगा जैसी स्कीम का लाभ हुआ था 100 दिन का रोज़गार, आज वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आज कहाँ पे 3 टायर सिस्टम जो पंचायतों का BDC DDC का 3 टायर कहाँ पे वो फुलफिल कर रहे? कांग्रेस थी जो पिछले दिनों में सरकार बनाते हुए पंचायतों में लोगों ने हिस्सा दिया, 90% से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा दिया। इनको चुनाव हुआ तो 2 फेज़ों में, पहले तो 12,000 पोस्टें खाली होगी। सर दिल्ली कह रही है कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर लोकल लीडरशिप की, हमें जम्मू कश्मीर को ऐसे मैनेज करना है कि दिल्ली से मैनेज हो, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप करप्ट है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, क्योंकि कोई विश्वास दिल्ली नहीं रख रही जम्मू कश्मीर की लीडरशिप पे, इसलिए वो दिल्ली से इसको हैंडल कर रहा है। भाजपा प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाना चाहती है 3 साल से। उस प्रॉक्सी गवर्नमेंट के माध्यम से लोगों को एक्सप्लॉइट करते करते आज लोग समझ चुके हैं। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप चुनाव की घोषणा करें। जो नतीजा हिमाचल के लोगों ने दिया, वहाँ पे हिमाचल में भाजपा की सरकार थी, नड्डा जैसे लोग थे, अनुराग ठाकुर जैसे लोग थे, लेकिन बटन दबा के उन्होंने भाजपा को आईना दिखा दिया, कांग्रेस को लाया। जम्मू कश्मीर में भी बदलाव की बिगुल हम लोगों ने बजाया, और जम्मू कश्मीर में चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र लोग हों, और सब लोगों को लेके साथ में उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए, जो लोगों के हमेशा इन चीज़ों में चिंतित रहते थे कि यहाँ पे रोज़गार हो, कहीं पे भी कोई प्राइवेट इन्वेस्टर अभी तक यहाँ पे नहीं आया। 3 साल के बाद MOU साइन करते हैं, ग्राउंड में क्या पोजीशन होगी वो देखने की ज़रूरत है। आज बिजली को प्राइवेट करने की बातें यहाँ पर की जाती, हमारे रिसोर्सेज बाहर चले गए। तो क्या इसलिए भाजपा को इतनी ताकत दे दी कि आपको इतनी ताकत दे दी आप रियासत के टुकड़े ही कर दो, और फिर महाराजा हरि सिंह के बड़े बातें करते हो तो उसके बनाई हुई रियासत के टुकड़े कर देते हो यहाँ पे, और लोगों की समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं कर पाते। ये हम नहीं कहते। आज सत्यपाल मलिक जो भाजपा का गवर्नर था, आज वो कहता है कि प्रधानमंत्री बड़ा एरोगेंट है, 700 किसान मर गए तो कौन से तूफान हुआ। ये हमारा बयान नहीं है, ये उनका बयान है ना। तो वो बताएं कि अब सत्यपाल मलिक जी कहते थे कि मेरे पास पुराना मंत्री कोई आया था 300 करोड़ रुपये का घोटाला लेके, आज भाजपा चुप क्यों साधे हुए? जवाब करें ना, कौन सा ब्यूरोक्रेट था लेके? ये तो गवर्नर साहब का बयान है, उसको भी भाजपा लाइट लेती है, लेकिन बिल्ली भाजपा की थैले से बाहर आ गई है। जम्मू कश्मीर अवाम, हम सब लोग शांति का माहौल चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। जो भाजपा ने ठेस पहुँचाने का प्रयास यहाँ पे किया, एकजुट होकर उस ताकतों का हम डटकर मुकाबला करेंगे ताकि खुशहाली का माहौल बन पाए। सर आखिर पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अगर इलेक्शंस अभी नहीं 1 साल के लिए हुए, मतलब अभी कोई चांस नहीं है, कोई बात नहीं हुई इलेक्शंस की, सारे मतलब देश में जहाँ जहाँ पर इलेक्शंस होने थे 2022 में उसका बिगल बच गया है, वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात नहीं हो रही है, और ये बोला जा रहा है कि 1 साल समझ आ चुकी है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। अब महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के कारण चूल्हा लोगों को ना जले, लोग इनको वोट देंगे। जिन लोगों को इन्होंने रियासत के अवाम को डिग्रेड करके अपमानित दे दिया, लोग इनको वोट देंगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना की बीमारी को प्रॉपर तौर पे टैकल नहीं कर सके, जिनके परिवार के आदमी चले गए, उनको वोट देंगे। इस तरह के विवाद तो यूपी पे भी हुए, वहाँ तो इलेक्शन करवाए इन्होंने। तो भाजपा को लगा था जम्मू कश्मीर में लोगों को गुस्सा बहुत ज़बरदस्त है, जितनी तेज़ी से वो जहाँ पे वोट की अनाउंसमेंट करेंगे, मैं समझता हूँ बैलेट पास के वो बटन भी ख़राब होंगे। इतने गुस्से से उलगाएंगे कि आपने हमारे 1300 स्कूल बंद कर दिए, आपने हमारे 2000 स्कूल बंद कर दिए, आपने हमारा रोज़गार छीन लिया, आप हमारी रियासत के रेत और बजरी बाहर के हाथों में भेज दिए, एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से बाहर के लोग यहाँ पे व्यापार करना शुरू हो गए, टूरिज्म को कहीं पे एनकरेज नहीं कर पाए। तो कई ये जम्मू कश्मीर बॉर्डर रियासत रही है, चारों तरफ से दूसरे लोगों का यहाँ पे कब्जा, इसको लाइटली लेना मैं समझता हूँ ये दर्शाता है यहाँ पे कि भाजपा जो चुनाव वादे करती थी रिफ्यूजियों को लेके, कश्मीरी पंडितों को लेके कि वापसी जाके, आज तक कितने रोज़गार दे पे वही थे जो मनमोहन सिंह जी ने दिए। कश्मीरी पंडितों को जो पैकेज यहाँ पे दिया था उसमें इजाफा नहीं कर पाए। आज जो पोजीशन यहाँ पे है, चाहे वो जम्मू की या कश्मीर की, जो हालात यहाँ पे है, लोगों को परेशानी के आलम से गुजरना यहाँ पे पड़ रहा है, कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं, कोई बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ उन लोगों को यहाँ पे नहीं, सिर्फ बड़े बड़े स्मार्ट। सर ये बड़ी बड़ी मतलब आप जो कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी खामियां है या फिर बैकफुट पे आप ले सकते हैं, वीकनेस है एक बीजेपी की। उसके लिए कांग्रेस को इकट्ठा होना पड़ेगा ना, एक लीडरशिप के तहत लड़ना पड़ेगा ना। जम्मू कश्मीर में लीडर कौन है? कांग्रेस मीर साहब लीडर हैं, सोनिया गांधी ने बनाया, करता यहाँ भी तक मिनिस्टर है, तो क्यों नहीं वहाँ पे दिक्कत होगा? तो आज़ाद साहब तो यहाँ पर खुले, आज़ाद साहब तो बड़े लीडर हैं ना,
अजाब साहब की हम बात थोड़ी कर रहे हैं, अजाब साहब बड़े बड़े पैमाने में लीडर है, वो आगे वो भी चीफ मिनिस्टर है, अगर अपने लोगों को मिलते हैं तो उसमें गुनाह क्या है? वो अपने अपने लोगों हम को गुनाह मिल रहे की बात नहीं हैं, वो करते। अपने अपने लोगों को मिल रहे हैं ना, तो एक बार सारी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन पार्टी कहाँ पे है? जहाँ पे सोनिया गांधी का चुनाव निशान आता है और वहीं पे आज़ाद साहब, मीर साहब, बल्ला साहब अगर एक रैली कर देते तो हमें पता चलता आने वाले दिनों में होगी ना, वो समय का इंतजार करो, आने वाले दिनों में होगी रैली। अभी राहुल गांधी आया था, राहुल गांधी के साथ वो तो मजबूरी सर, आप लोगों को सब उस हमारी मजबूरी नहीं थी। नहीं सर, हमारी मजबूरी नहीं थी, राहुल गांधी का मंच था, सब लोग वहाँ पे उनके साथ वो टॉप लीडर है, सेंट्रल लीडरशिप है। मैं स्टेट की बस, स्टेट कहाँ रही है, अब यूटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के सारे बैनर, अगर आज़ाद साहब, बल्ला साहब, मीर साहब इकट्ठे होके एक कांग्रेस की बड़ी रैली करते, बड़ी बड़ी रैली आने वाले, हमें पता चलता है कि कांग्रेस यूनाइटेड है। पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा, बड़ी बड़ी रैली होंगी यहाँ पे। अभी वो स्टेज धीरे धीरे करके कर रहे हैं, वो पूरे इलाके में ग्राउंड बना रहे हैं ना, ग्राउंड बना के जब पिच तैयार होगी तो मैदान में हम खेलेंगे जरूर। अच्छा, मतलब आप बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं और सारे एक साथ आके सब कांग्रेस यूनाइटेड है, कांग्रेस एक संतरा है, डेमोक्रेसी की अलग-अलग भाषा, संतरे के अंदर होते हैं ना अलग-अलग गोली, भारत जो संतरा है ना, कांग्रेस यूनाइटेडली फाइट करेगी उन डिविजिव पॉलिटिक्स के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपमानित कर दिया, जिन्होंने स्टेट का दर्जा छीन के, कहीं पे हमारी डिमांड नहीं थी, ये वो बातें करते हैं जो हम मानते नहीं। डोमिसाइल देते हैं, हमारी किसी जम्मू कश्मीर के अवाम की मांग नहीं थी, और ये देते हैं यूटी देते हैं, हमारी किसी बच्चे की भी मांग नहीं थी। तो बताओ, जब रोज़गार नहीं, लोगों को ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोग चिंतित थे कि यहाँ का रोज़गार मिल जाए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल बैठा के रख दिया, टूरिज़्म के साथ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पे इकोनॉमिकली उनको अपलिफ्ट करने के लिए कोई पैकेज यहाँ पे नहीं दिया। ये भाजपा जब टीवी में भाषण देती है करोड़ों अरबों रुपए के देते हैं, लेकिन जब राशन की दुकान पे राशन लेने के लिए जाओ तो ये -0 दिखाई देते हैं, चीनी गायब, तेल गायब, स्केल 35 किलो की गायब थी। कांग्रेस ने उस टाइम पे यहाँ पे काम किया, लोगों की आवाज़ के साथ अपना सुर मिलाया, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जैसे ही हालात यहाँ पे होंगे, हम एक एक स्थिति पर नज़र रखें। जो चुनाव में वादा भाजपा ने किया था, कोई भी वादा पूरा यहाँ पे अभी तक नहीं कर गए, जुमलों की बरसात करते हैं। हम समझते हैं कि लोग अब महसूस कर चुके हैं कि कहीं पे भी इनके साथ चुनाव के दिनों में बटन जो है वो दूसरी ताकतों को मिलेगा, भाईचारे वाली ताकतों को मिलेगा, और भाजपा को आईना यहाँ पे दिखाया जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बल्ला साहब, और उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का डट के मुकाबला कांग्रेस करेगी जम्मू कश्मीर में, और सेंट्रल लीडरशिप और लोकल लीडरशिप दोनों इकट्ठे होकर यहाँ पर चुनावी रैलियों को खिताब करेंगे, पब्लिक एड्रेस, पब्लिक आउटरीच करेगी। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त।